ये कहानी एक ऐसी बुढ़िया की है जो बज़ाहिर कमज़ोर और मासूम दिखाई देती थी, मगर उसकी ज़ुबान गांव में आग लगा देती थी। लोग आपस में लड़ते रहे और समझते रहे कि कसूर उनका अपना है। जब सच सामने आया तो सबको एहसास हुआ कि असल बदमाशी कहाँ छुपी थी। आखिर जब उस बुढ़िया का चेहरा बेनकाब हुआ तो सब गांव वालों ने मिलकर उसके साथ क्या सलूक किया, ये जानने के लिए कहानी को मुकम्मल देखें। गांव की सुबह हमेशा की तरह पुरसुकून थी। परिंदों की आवाजें, चूल्हों का धुआं और लोगों के दिलों में छुपी वो बातें जो वो चाहते तो थे कि जुबान पर ले आएं, मगर वो लेकर नहीं आते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि अगर कोई बात की तो गांव का सुकून कहीं बर्बाद ना हो जाए। जन्नत बीबी, जो दिखने में तो उम्र रसीदा खतून थी, मगर गुजरने वाले हर गांव के अफराद पर उनकी नज़र होती थी। दिखने में तो वो कम बोलती थी, लेकिन जब भी बोलती तो उनके अल्फाज ऐसे होते थे कि अगले बंदे का सीना चाक हो जाए। अक्सर ऐसा होता कि जन्नत बीबी गांव की औरतों के पास खड़ी होकर आहिस्ता आहिस्ता कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देती और उसके बाद बात को ऐसा मोड़ देती कि जिससे गांव के लोगों के दरमियान शक पैदा हो जाता। गांव के लोग जो पहले एक दूसरे को दुआ सलाम करते और एक दूसरे की बलाएं लेते थे, जन्नत बीबी की बातें सुनकर, जिसकी वजह से उनके दिल में जब शक पैदा होता तो वो एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते और उसके बाद नजरें चुराते फिरते, मगर किसी को मालूम ना था कि बीज आखिर कहाँ बोया गया था। जन्नत बीबी जब भी गांव की औरतों को आपस में झगड़ा करता हुआ देखती तो उन्हें बहुत सुकून पहुंचता और दिल ही दिल में वो खुश होती, क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था कि जब दिल चाहे उनका वो आपस में किसी का भी झगड़ा करवा सकती हैं। शगुफ्ता, जो उसी गांव में रहती थी और बहुत ही सादा दिल औरत थी, अब वक्त के साथ साथ हर बात से डरने लगी, क्योंकि उसे महसूस होने लगा था कि सब गांव वाले उसके बारे में अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। जब जन्नत बीबी को शगुफ्ता के डर वाली बात पता चली तो वो जल्दी से उसके घर आई और उसके पास बैठकर कहने लगी, बेटी, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, मगर गांव के लोग अच्छे नहीं हैं। इस वक्त शगुफ्ता जो सुनना चाहती थी, जन्नत बीबी के अल्फाज वही थे जिसकी वजह से उनके अल्फाज शगुफ्ता के दिल में उतर गए। जन्नत बीबी जाते जाते भी शगुफ्ता को उल्टी पुल्टी बातें सिखा रही थी। तभी एक गांव के बड़े बुजुर्ग की नजर उनकी तरफ पड़ी और वो खामोशी से सब कुछ देखने लगे। उन्होंने बातों के पीछे की बात को भी अच्छे से महसूस कर लिया था। वो बुजुर्ग जिन्हें सब गांव में रहमत चचा के नाम से पुकारते थे, वो सब लोगों के पास गए और उन्हें अलग अलग मिलकर बातें करने लगे। इसके बाद उन्होंने जब सच को जोड़ा तो अंदाजा हुआ कि गांव में इंतशार फैलाने वाली बातें एक ही जगह से निकल रही हैं, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक गांव में जितने भी झगड़े हुए थे, उन सब झगड़ों का सिरा कहीं ना कहीं जन्नत बीबी की बातों से जुड़ा हुआ था, जिसे जानकर गांव के लोग हैरान और परेशान हो गए। अब रहमत चचा ने गांव में फैले इंतशार को खत्म करने के लिए सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और उनके सामने जन्नत बीबी से प्यार से सवाल पूछने लगे, बीबी, ये बातें तुम क्यों फैला रही हो जिनसे गांव वालों का आपस में झगड़ा हो जाए? ये सुनकर रहमत बीबी घबरा गई, क्योंकि जन्नत बीबी ने कभी सोचा नहीं था कि उनका ये चेहरा कभी गांव वालों के सामने इस तरह आएगा। अब वो बात को बदलने की कोशिश करती, कभी किसी को इल्जाम देती, मगर सच अब सबके सामने आ चुका था, इसलिए किसी ने भी उनकी बात पर यकीन न किया। उधर गांव के वो लोग जिन्होंने जन्नत बीबी की बातों पर यकीन करके आपस में झगड़ा किया था, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास हुआ कि काश वो बगैर सोचे समझे उस बीबी की बातों पर यकीन न करते तो आज ये सब देखना न पड़ता। अब गांव वाले जन्नत बीबी से मुख्तलिफ तरह के सवाल करने लगे जिनका उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए उसने सर झुका लिया, क्योंकि शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था और कहीं ना कहीं उनका ज़मीर भी उन्हें झंझोड़ रहा था। अब जन्नत बीबी किसी से नजरें तो नहीं मिला सकती थी, लेकिन उन सब के सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफी मांगते कहने लगी,
میرے بچوں، مجھے معاف کر دو، میں نے تم سب کا آپس میں جھگڑا کروایا، گاؤں میں انتشار پھیلایا، لیکن اب میں ہمیشہ خاموش رہوں گی۔ آخرکار گاؤں والوں نے بھی اپنا دل بڑا کیا اور جنت بی بی کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دل صاف کیے اور پہلے کیے ہوئے سارے جھگڑوں کو ختم کیا، جس کی وجہ سے سارے رشتے پہلے کی طرح جڑنے لگے۔ اب جنت بی بی اپنے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ہمیشہ کی طرح چپ رہنے لگی اور گاؤں کے غریب لوگوں کی مدد بھی کرتی، اور یہی ان کی خاموشی ان کی اصل توبہ تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ گاؤں میں سکون واپس آ گیا، کیونکہ سب نے سیکھ لیا تھا کہ زبان اگر قابو میں نہ ہو تو سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، اور اگر قابو میں رہے تو سکون پھیل جاتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، باتیں پھیلانا آسان ہے مگر زخم بڑھنا مشکل ہے، کیونکہ جو زبان قابو میں رکھے وہی اصل سمجھدار ہے، اور خاموشی اکثر سب سے بڑی دنائی ہوتی ہے۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.